बिलावल भुट्टो जरदारी की सालिसी की पेशकश मान ली, तहरीक इंसाफ से बात करने की जिम्मेदारी भी उन्हीं को दे दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा कि अगर बिलावल भुट्टो जरदारी तहरीक इंसाफ से इजलास में शिरकत की यकीन दहानी हासिल कर लें तो कौमी सलामती कमेटी का इजलास दोबारा बुलाने में कोई हर्ज नहीं। राना सना का कहना था कि बिलावल भुट्टो जरदारी खुद हुकूमत में हैं, अगर PTI और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात की कोशिश में कामयाब हो जाते हैं तो ये हमारी ही कामयाबी होगी। एक सवाल पर राना सनाउल्लाह का कहना था कि पैका कानून की ज़रूरत है, इसके गलत इस्तेमाल की शिकायत भी जायज़ है, इस पर बैठकर बात होनी चाहिए। पैका एक्ट मीडिया के साथ आम शहरियों के खिलाफ सरकारी महकमों के हथियार के तौर पर इस्तेमाल होने लगा। आम शहरियों के खिलाफ पैका एक्ट के बेदरेग इस्तेमाल के केसेस सामने आने लगे। रावलपिंडी में वीडियो अपलोड करने पर दुकानदार के खिलाफ पैका एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। दुकानदार ने खातून की गाड़ी लिफ्टर से उठाने की ट्रैफिक पुलिस की वीडियो अपलोड की थी। ट्रैफिक पुलिस ने वीडियो को बदनीयती पर मबनी करार दिया और दुकानदार के खिलाफ मुकदमा बना दिया। वीडियो में एक खातून लिफ्टर पर बैठे पुलिस एहलकार की मिन्नत समाजत करती नजर आ रही है। वीडियो में खातून को IG इस्लामाबाद से अपील भी करते देखा जा सकता है। मुतासरा दुकानदार ने 50,000 के मुचलकों के एवज 7 अप्रैल तक अबूरी जमानत हासिल कर ली। कहा, खातून अपनी 4 बच्चियों के साथ गाड़ी के टायर बदलवाने आई थी। ट्रैफिक पुलिस का लिफ्टर आया, इसने कोई बात सुने बगैर खातून की गाड़ी उठा ली। पुलिस एहलकार ने कोई बात नहीं सुनी तो उसने वाकई की वीडियो बनाई। बरतानवी एयर सेफ्टी कमेटी का पाकिस्तान के कौमी और दीगर एयरलाइंस पर पाबंदी मजीद कुछ अरसे बरकरार रखने का फैसला। बरतानवी वजारत ट्रांसपोर्ट के तर्जुमान के मुताबिक पाबंदी हटवाने के लिए पाकिस्तानी एयरलाइंस को ठोस अमल से गुजरना होगा। तब तक पाकिस्तानी एयरलाइंस बदस्तूर एयर सेफ्टी लिस्ट में रहेंगी। पाबंदियों पर गौर के लिए बरतानवी एयर सेफ्टी कमेटी का इजलास 20 मार्च को हुआ था। पाकिस्तान को कभी उम्मीद थी कि पाबंदियां हट जाएंगी, ताहम जराये के मुताबिक इसी दौरान कौमी एयरलाइंस के एक जहाज का टायर गिर जाने का वाकया हुआ और अब इस वाक़े की तहकीकात के मुकम्मल होने का इंतजार किया जा रहा है। पाबंदियों के बायस पाकिस्तानी एयरलाइंस को अरबों रुपए का खसारा हो रहा है। बरतानिया और यूरोप ने 5 साल कबल 22 जुलाई 2020 में ये पाबंदियां जाली लाइसेंस पायलट स्कैंडल सामने आने पर लगाई थी। हम दुनिया को मुंह दिखाने के काबिल नहीं है कि हमारे पायलट्स, जिसमें से 262 आउट ऑफ 860 30% ऑलमोस्ट, उनके लाइसेंसेस फेक हैं, लाइसेंसेस ठीक नहीं है। उन्होंने एग्जाम्स प्रॉपर नहीं दिए, खुद नहीं दिए, उनका वो फ्लाइंग एक्सपीरियंस नहीं है। अदालती हुक्म के बाद बानी PTI से मुलाकातों का सिलसिला तो बहाल हो गया, लेकिन नया तनाज़ा खड़ा हो गया, जिसका नाम मुलाकात के लिए अदालत के नामजद नुमाइंदे सलमान अकरम राजा ने नहीं दिया। जेल हुक्काम ने उसे भी जाने की इजाजत दे दी। बानी PTI से मुलाकात के लिए आए बाबर आवान के नाम पर सलमान अकरम राजा का एतराज, जेल अमले से तकरार। कहा, उन्होंने बाबर आवान का नाम नहीं दिया, उन्हें इजाजत कैसे मिल गई? उन्हें रोकेंगे तो हम मिलने जाएंगे, वरना एहतजाज करेंगे। अदालती हुक्म के बाद सलमान अकरम राजा के नामजद रहनुमाओं को मुलाकात की इजाजत मिल गई। मुलाकातियों में बाबर आवान भी शामिल थे। बाबर आवान के मामले पर जेल अमले ने मौक़िफ़ दिया कि तमाम रहनुमाओं के नाम भिजवा दिए थे, जिनको इजाज़त मिली उनके नामों से आगाह कर दिया। मुलाकात के बाद सलमान अकरम राजा ने कहा कि जेल में कुछ मुलाकातें ऊपर से कराई जा रही हैं। बानी को बताया है कि इससे पार्टी डिसिप्लिन खराब होता है। बानी की बहनों को मुलाकात की इजाज़त न मिलने पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर करेंगे। बानी PTI की बहन अलीमा खान ने कहा है, बुशरा बीबी की फैमिली को बानी PTI से मुलाकात की इजाज़त दी गई, लेकिन उन्हें इजाज़त नहीं मिली। 2.5 घंटे बिठा कर रखा गया। अरियाला जेल के बाहर सहाफ़ियों से गुफ्तगू में अलीमा खान ने कहा कि हमारे 1000 से ज़ायद लोग 26 नवंबर के बाद जेलों में हैं, अपने असीरों के लिए जो कुछ कर सकते हैं वो करेंगे। अलीमा खान का कहना था कि उन्हें GIT में बताया गया कि सोशल मीडिया पर जो कुछ हो रहा है उसकी जिम्मेदार आप हैं। 190 मिलियन पाउंड केस में बानी PTI और बुशरा बीबी की सजा मुअत्तली की दरखास्तों पर समाअत। बानी PTI के वकील पेश नहीं हुए। शुएब शाहीन ने इस्तदा की कि वकील सलमान सफदर अभी सुप्रीम कोर्ट से आ रहे हैं, अदालत आखिर में ये केस रख ले। कायम मकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट सरफराज डोगर ने कहा, ईद के बाद ये केस रख लेंगे। बानी PTI के वकील की अदम मौजूदगी पर समाअत मुलतवी कर दी गई।
PTI ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 मेंबरान की तैनाती में ताखीर के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी। कौमी असम्बली और सेनेट में अपोजिशन लीडर उमर अयूब और शिबली फराज की जानिब से दायर दरखास्त में कहा गया है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर मेंबर सिंध और बलूचिस्तान मुद्दत मुकम्मल कर चुके हैं। नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान की तैनाती में ताखीर से आइन की खिलाफ वर्जी हो रही है। अदालत करार दे कि वज़ीर आज़म, स्पीकर और चेयरमैन सेनेट आइनी जिम्मेदारी अदा करने में नाकाम रहे। अदालत वज़ीर आज़म को आइन के आर्टिकल 213 के तहत अपोजिशन लीडर से बामानी मुशावरत का हुक्म दे। मामूल से कम बारिशों के बाइस तरबेला और मंगला डैमों में पानी की कमी। मुख्तलिफ दरियाओं में पानी का बहाव इंतहाई कम सतह पर। महकमा मौसमियात ने खबरदार किया है कि मुतासरा इलाकों में खुश्कसाली की सूरत हाल मजीद बिगड़ सकती है। आइंदा माह भी मुल्क में मामूल से कम बारिश होने का इम्कान है। बढ़ते दर्जा हरारत के पेश नज़र खुश्कसाली का खतरा रहेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक पाकिस्तान में सितंबर 2024 से 21 मार्च 2025 तक बारिशें मामूल से 40% कम हुई। दीगर सूबों के मुकाबले में सिंध में सबसे कम बारिशें हुई। इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी की टेक्निकल कमेटी का इजलास आज तलब। खरीफ सीजन के लिए दस्तयाब पानी का तखमीना और दस्तयाबी का जायजा लिया जाएगा। दरियाए सिंध से 6 कैनाल्स निकालने के खिलाफ पीपल्स पार्टी का सिंध के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। लाड़काना, बदीन, नवाबशाह, घोटकी, जैकबाबाद, कंदकोट, नौशहरों, फिरोज, बदीन, थरपारकर और जामशोरो समेत छोटे बड़े शहरों में मुजाहिरे। ज़िले क़यादत और अरकान असम्बली की भी शिरकत। कौम परस्त तंजीमों का भी एहतजाज। अवामी तहरीक ने नौशहरों, फिरोज में एहतजाज किया। मुजाहिरीन का कहना था कि दरियाए सिंध से कैनाल्स निकालने का मनसूबा सूबे को बंजर करने की साजिश है। आज़ाद कश्मीर के सयाहती मकामात पर हल्की बारिश, पहाड़ों पर बर्फबारी, मौसम सर्द। ज़ेरी इलाकों में मतला बरालूद। नारान में झील सैफुल मलूक रोड पर ग्लेशियर घरों और होटल्स पर आ गिरा। इलाका खाली होने की वजह से जानी नुकसान नहीं हुआ। चमन समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाके तेज़ तूफानी हवाओं की लपेट में। अफगानिस्तान से बारिश के गैर मामूली सिस्टम के शिमाली बलूचिस्तान में दाखिले का इम्कान। जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्द हमले के इल्जाम में 4 मुबैना सहूलतकार ज़ेर हिरासत। CTD ज़राए का कहना है कि हलाक हमलावरों के ज़ेर इस्तेमाल असलहा और कम्युनिकेशन आलात का फोरेंसिक करवाया जा रहा है। हमलावरों की शनाख्त के लिए फिंगरप्रिंट्स नादरा को भिजवाए गए हैं। हमलावरों के जिस्मानी आज़ा फोरेंसिक एजेंसी को भिजवा दिए गए हैं। दूसरी जानिब कोयटा से अंदरूनी मुल्क के लिए ट्रेन सर्विस बदस्तूर मुअत्तल। कोयटा से पेशावर और कराची के लिए ट्रेन सर्विस 2 हफ्ते से मुअत्तल है। अंदरूनी मुल्क जाने वाले मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस के मुलजिम अरमगान को AVCC के 3 मुकदमात में जेल कस्टडी कर दिया गया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत की तीनों मुकदमात में तफ्तीशी अफसर को चालान पेश करने की हिदायत। मुलजिम के खिलाफ पुलिस मुकाबले, इक़दाम कत्ल और गैर कानूनी असलहा रखने के 3 मुकदमात दर्ज हैं। मुनशियात बरामदगी के केस में मुलजिम साहिर हसन के जुडिशल रिमांड में 5 अप्रैल तक तौसी। अदालत की तफ्तीशी अफसर को प्रोसिक्यूशन के एतराज़ दूर करके हतमी चालान पेश करने की हिदायत। मजीद समाअत 5 अप्रैल तक मुलतवी। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की वालिदा वफात पा गई। सदर और वज़ीर आज़म का इजहार अफसोस। कहा सोगवार खानदान के दुख में बराबर के शरीक हैं। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी, स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो, तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर का इजहार ताज़ियत। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह, वफाकी वज़ीर मुस्तफ़ा कमाल, गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर, गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर और सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान का भी अहल खाना से इजहार ताज़ियत। सदर आसिफ अली जरदारी की जानिब से पाकिस्तान ऑर्फन केयर फोरम के ज़ेर कफ़ालत यतीम बच्चों के लिए ऐवान सदर में अफ्तार डिनर का एहतमाम। सदर ने बच्चों में बतौर तोहफा कंप्यूटर टैबलेट्स भी तकसीम किए। कहा खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी के मशवरे पर आपको कंप्यूटर टैबलेट्स का तोहफा दे रहा हूँ। तकरीब से पाकिस्तान ऑर्फन केयर फोरम के चेयरमैन एयर मार्शल रिटायर्ड फारूक हबीब ने खिताब करते हुए कहा
पाकिस्तान ऑर्फन केयर फोरम और इससे मुंसलिक इदारे मुल्क भर में 1,20,000 के करीब बच्चों की कफालत कर रहे हैं। पंजाब में गंदम उगाओ इनामी स्कीम के लिए डिजिटल खुरंदाजी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की पहला ट्रैक्टर लेने वाली बहावलनगर की खातून काश्तकार को फ़ोन करके मुबारकबाद। कहा गंदम की फसल इंशाअल्लाह अच्छी होगी, उनकी दुआएं काश्तकार भाइयों के साथ हैं। मरियम नवाज को ब्रीफिंग में बताया गया कि खुरंदाजी में कामयाब 1000 काश्तकारों को 55 हॉर्स पावर के ट्रैक्टर मुफ्त दिए जाएंगे। 3 माह में काश्तकारों को ट्रैक्टर की फराहमी शुरू हो जाएगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत 10 साल टैक्स वसूली इजलास। मुराद अली शाह ने कहा कि टैक्स की कलेक्शन बेहतर हुई है। इजलास को बताया गया कि 15 मार्च तक 1 खरब 31 अरब रुपए टैक्स जमा किया गया। वज़ीर आला सिंध ने सूबाई टैक्स वसूली इदारों की कारकर्दगी को सराहा। कराची की अदालत ने सहाफ़ी फरहान मलिक को जुडिशल रिमांड पर जेल भेजने का हुक्म दे दिया। FIA के तफ्तीशी अफसर FIA ऑफिस ले गए। फरहान मलिक को सेंट्रल जेल नहीं पहुंचाया गया। इससे पहले अदालत ने फरहान मलिक के मजीद जिस्मानी रिमांड की FIA की इस्तदा मुस्तरद कर दी थी। तफ्तीशी अफसर ने बताया कि रियासत मुखालिफ वीडियोज़ पोस्ट हुई हैं। अदालत ने कहा ऐसी क्या वीडियोज़ हैं, केस में मुद्दई कौन है। अदालत ने फरहान मलिक से पूछा आपको मारा तो नहीं है, रास्ता तो नहीं किया जा रहा। फरहान मलिक ने कहा कि उनके स्टाफ को तंग किया जा रहा है। अदालत ने तंबीह की कि किसी को तंग किया तो तफ्तीशी अफसर को शो कॉज करेंगे। कराची के इलाके मलिर हॉल में वाटर टैंकर की टक्कर से जाम बहक मियाँ बीवी और 9 मौलूद की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनिम जफर, हलीम आदिल शेख और आलमगीर खान की भी शिरकत। जमात इस्लामी का मलिर हॉल पर हादसे के मुकाम पर एहतजाज। गुज़िश्ता रोज़ वाटर टैंकर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार हामिला खातून और उसका शौहर जाम बहक हो गया था। खातून ने जख्मी हालत में बच्चे को जन्म दिया, वो भी दम तोड़ गया। पुलिस ने ड्राइवर को गिरफ्तार करके वाटर टैंकर तहवील में ले लिया। कराची में रवा साल अब तक हैवी ट्रैफिक के हादसात में 68 अफराद जाम बहक हो चुके हैं। कोयटा और कराची में बलोच यकजहती कमेटी के रहनुमाओं की गिरफ्तारियों के खिलाफ बलूचिस्तान नेशनल पार्टी की अपील पर मुख्तलिफ शहरों में हड़ताल। कल्लात, खुजदार और खारान समेत कई इलाकों में कारोबारी मराकज़ बंद। खारान में एहतजाजी रैली। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी का कल प्रेस क्लब्स के सामने एहतजाजी मुजाहिरों और 28 मार्च को अख्तर मेंगल की ज़ेर क़यादत वर्ड से कोयटा तक लॉन्ग मार्च का ऐलान। कोयटा इंतजामिया का कहना है कि किसी को सड़क ब्लॉक करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। पुरअमन एहतजाज के लिए मखसूस मकामात मुकर्रर कर दिए गए हैं। कराची की अदालत ने बलोच यकजहती कमेटी के रहनुमा समी दीन बलोच और दीगर मुल्जिमान को रिहा कर दिया। पुलिस ने समी बलोच को अहाता अदालत से दोबारा गिरफ्तार कर लिया। MP ऑर्डर के तहत 30 रोज के लिए जेल मुंतकिल कर दिया गया। वफाकी वजारत दाखिला ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से अफगान तलबा का रिकॉर्ड तलब कर लिया। फॉरेन नेशनल सिक्योरिटी सेल का सेक्रेटरी दाखिला खैबर पख्तूनख्वा को खत। कहा गैर मुल्कियों से मुतालिक रिकॉर्ड अपडेट कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में ज़ेर तालीम तमाम अफगान तलबा का डेटा 27 मार्च तक इरसाल किया जाए। लाहौर में पंजाब भर के बेसिक और रूरल हेल्थ यूनिट्स की मुजवजा निशकारी के खिलाफ ग्रैंड हेल्थ अलायंस का एहतजाज और रैली। महकमा सेहत के मुलाजमीन की शिरकत। निशकारी का फैसला वापस लेने का मुतालबा। बहावलपुर में 10 साला बच्ची का मुबैना ज़्यादती के बाद कत्ल। वालिदा की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। पुलिस के मुताबिक बच्ची गुज़श्ता शाम अफ्तार के बाद घर के करीब मस्जिद से पानी भरने गई थी। काफ़ी देर बाद करीबी खेतों से जख्मी हालत में मिली और अस्पताल में जख्मों की ताब ना लाते हुए दम तोड़ गई। मुल्ज़िमान की तलाश जारी। हांगू में नामालूम अफराद की फायरिंग से पुलिस एहलकार जाम बहक। मुल्ज़िमान फरार, तलाश जारी। वज़ीर आला मरियम नवाज की गवर्नेंस का मॉडल मिनिस्टर से लेकर नीचे तक सबके लिए एक है। जो काम नहीं करेगा वो घर जाएगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा मरीज़ बताएं कि उन्हें अस्पतालों में मुफ्त दवा नहीं मिलती, बाहर से खरीद कर लाना पड़ती है। इन शिकायत पर वज़ीर आला पंजाब एक्शन ना लें तो और क्या करें। अज़मा बुखारी ने कहा कि सब ने महकमा सेहत को जकड़ा हुआ है। हुकूमत फ़ंड देती है, मरीजों को हर सूरत मुफ्त अद्वियात देना पड़ेंगी।
मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि कराची में पार्किंग के मसाइल के हल किए जा रहे हैं। सदर में 500 गाड़ियों की पार्किंग ईद के बाद फाल होगी। एम्प्रेस मार्केट के दौरे के दौरान मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि गवर्नर से रेलवे की जमीन KMC को देने की दरख्वास्त की है। जमीन मिल गई तो आया चुंद्रीगढ़ रोड और अतराफ के पार्किंग के मसाइल हल हो सकते हैं। बोल्टन मार्केट के पास भी एक पार्किंग एरिया पर काम हो रहा है। एक मंसूबे की फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार। मंसूबे पर 37 साल कानकनी होगी। 1 करोड़ 31 लाख मीट्रिक टन तांबा और 1 करोड़ 79 लाख औंस सोना निकलेगा। मंसूबे पर 2 मरहलों में काम होगा। पहले मरहले में 5 अरब 60 करोड़ डॉलर की सरमाकारी होगी। 3 अरब डॉलर प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग से हासिल किए जाएंगे। बाकी फंडिंग मंसूबे के शेयर होल्डर्स करेंगे। ईद करीब आने के साथ खरीदारी में तेजी। बच्चे बड़े सभी खरीदारी में मसरूफ। रेडीमेड कपड़ों की मांग में इजाफा। जूतों और चूड़ियों की दुकानों पर भी रश बढ़ गया। फैसलाबाद में दुपट्टों की रंगाई का काम तेज हो गया। गुजरावाला में ज्वेलरी और दीगर अशिया की खरीदारी। हंगोर शिमाली वजीरिस्तान के बाजारों में भी ईद की रौनकें। पाकिस्तान ने सलामती काउंसिल में मसला कश्मीर भरपूर अंदाज में उठा दिया। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी तारिक फातमी ने सलामती काउंसिल में कहा कि मसला जम्मू कश्मीर बदस्तूर सलामती काउंसिल के एजेंडे पर मौजूद है। इसका मुनसिफाना और हतमी हल बाकी है। सलामती काउंसिल की जिम्मेदारी है कि वो कश्मीरी आवाम के इस हक को यकीनी बनाए। भारत का कनाडा के आम इंतखाबात में मुदाखलत का खदशा। कैनेडियन सिक्योरिटी इंटेलिजेंस सर्विस की डिप्टी डायरेक्टर वेनेसा लॉयड ने खबरदार कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि भारतीय हुकूमत कैनेडियन कम्युनिटीज़ और जमहूरी अमल में मुदाखलत का इरादा और सलाहियत रखती है। चीन भी इंतखाबात में मुदाखलत के लिए AI टूल्स का इस्तेमाल कर सकता है। इल्ज़ाम लगाया कि रूस और पाकिस्तान भी मुमकिना तौर पर कनाडा के खिलाफ सरगर्मियाँ कर सकते हैं। तर्जुमान चीनी वजारत खारिजा का कहना है चीन कनाडा के दाखिली मामलात में मुदाखलत करने में दिलचस्पी नहीं रखता और ना कभी दूसरे ममालिक के दाखिली मामलात में मुदाखलत की। कनाडा में आम इंतखाबात 28 अप्रैल को होंगे। इसराइल के गजा पर वहशियाना हमले जारी। 7 बच्चों समेत मजीद 30 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद। सेव द चिल्ड्रन के मुताबिक इसराइली बमबारी से एक हफ्ते में 270 बच्चे शहीद हो गए। इसराइली फौज का फलस्तीनियों को जबालिया का इलाका खाली करने का हुक्म। हजारों तबाहाल फलस्तीनी दोबारा बेघर हो गए। हमास का आलमी बिरादरी से इसराइली जारियत रुकवाने और दुनिया भर में एहतजाजी मुजाहरों का मुतालबा। इसराइली पार्लियामेंट के अंदर और बाहर नेतन्याहू हुकूमत के खिलाफ एहतजाज। यरगमालियों की रिहाई का मुतालबा। ट्रंप इंतजामिया की जानिब से यमन जंग का खुफिया मंसूबा गलती से अमरीकी जरीदे के सीनियर सहाफ़ी को भेजने का इंकशाफ। अटलांटिक मैगजीन के एडिटर इन चीफ जेफरी गोल्डबर्ग ने कहा कि 15 मार्च को यमन पर अमरीकी बमबारी की इत्तला उन्हें पहले ही मिल गई थी। वज़ीर दिफा ने उन्हें भी जंग का तमाम तर मंसूबा टेक्स्ट पैगाम में गलती से भेज दिया था। कहा 11 मार्च को उन्हें ट्रंप के कौमी सलामती के मुशीर माइक वॉल्ट्स की जानिब से मैसेजिंग सर्विस कनेक्शन की दरख्वास्त मिली जिसे उन्होंने कबूल किया। फिर उन्हें सिग्नल चैट ग्रुप में शामिल किया गया जिसे हौसी PC स्मॉल ग्रुप का नाम दिया गया। कौमी सलामती मुशीर ने अपने नायब एलेक्स वोंग को हौसियों के खिलाफ अमरीकी कार्रवाई को मजबूत करने के लिए टाइगर टीम तश्कील देने का काम सौंपा। आला सतह की मीटिंग कमर्शियल मैसेजिंग ऐप पर होने पर हैरान रह गया। यकीन नहीं आया कि ट्रंप इंतजामिया इतनी लापरवाह हो सकती है। बाद में ग्रुप छोड़ दिया मगर किसी ने कोई नोटिस नहीं लिया। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के तर्जुमान ने चैट ग्रुप मुस्तनद होने की तस्दीक की और कहा कि इस बात का जायजा ले रहे हैं कि आखिर ये गैर मुतल्लिका नंबर कैसे ग्रुप का हिस्सा बनाया गया। रियाद में अमेरिका और रूस के दरमियान यूक्रेन में जुज़वी जंगबंदी पर 12 घंटे तवील मुज़ाकरात मुकम्मल हो गए। मुज़ाकरात के नताइज पर मुश्तरका बयान आज जारी होने का इम्कान है। क्रेमलिन के मुताबिक तकनीकी मसाइल बहर अस्वद में जंगबंदी पर बातचीत हुई। दूसरी जानिब यूक्रेन के शहर सोमी पर मिसाइल हमले में 17 बच्चों समेत 90 अफराद जख्मी हो गए। गुंजान आबाद इलाके पर हमले में अपार्टमेंट्स, तालीमी इदारे और अस्पताल को भी नुकसान पहुंचा। रूसी मीडिया के मुताबिक रूस के जेर कब्जा लुहांस्क के इलाके में यूक्रेनी रॉकेट हमले में 2 सहाफ़ी और उनके ड्राइवर समेत 6 अफराद हलाक हो गए। भारत के नामवर स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कमरा को महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे के बारे में लतीफ़ा सुनाना महंगा पड़ गया। शिवसेना के इंतहा पसंदों ने क्लब में घुसकर तोड़फोड़ की, कुणाल कमरा को मारने की धमकियां दी। भारतीय पुलिस ने शिवसेना की गुंडागर्दी के साथ साथ कुणाल के खिलाफ भी तफ्तीश शुरू कर दी। कुणाल कमरा ने माफी मांगने से इनकार कर दिया।
और मारूफ पाकिस्तानी अदाकारा हानिया आमिर का एहसास। बरतानवी पार्लियामेंट ने हानिया आमिर को शोबिज़ इंडस्ट्री में बेहतरीन कारकर्दगी पर अवार्ड से नवाजा। हानिया आमिर का कहना था कि कोशिश है पाकिस्तान का नाम ऐसे ही रोशन करें। एक सवाल पर कहा वो किसी भारतीय फिल्म में काम नहीं कर रही।